ओके सब फटाफट कैमरा ऑन करो फटाफट जल्दी। सुहा बमसी फटाफट अपनी कैमरा ऑन कर लो। देन मैं भी अपना कैमरा ऑन करता हूँ, देन मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बाकी सीनियर्स भी अपने ऑन कर लो फटाफट। सुहा बमसी आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी वंश आपको? हाँ सर, आ रही है। सुहा एंड बमसी आपको आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लो, 10 मिनट हम पहले ही मीटिंग को लेट स्टार्ट कर रहे हैं। हाय गाइस, एंड आप सबको मैं ऑडिबल हूँ? कैसे, सब बढ़िया? तो आज का हाँ। मेंटोरशिप का सेशन सबने अटेंड किया था अच्छे से, जो हाँ 12 PM पे हुआ था हमारा? चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं एक एक करके सबसे पहले रिव्यूज लेना चाहता हूँ कि हाँ उस मीटिंग के रिव्यूज क्या है ना, आपको क्या उसमें सीखने को मिला है, क्या लर्निंग मिली आपको। सो चंचल बताइए, आपने जो 12 बजे वाला मेंटोरशिप आपको मिला था, आपने उसको वॉच किया सर होगा। जो आपने मुझे देखी थी ना, अभी मैंने वॉच नहीं की है, पर मैं घर जाके वॉच करके आपको रिव्यू और नोट्स भेज दूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं चंचल मैंने आपको कॉलेज में। पहले बोला था एग्जाम पे उसको उसको कंप्लीट कर लेना। आपका 5 बजे से मीटिंग से हाँ। पहले अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर कैसे होगा मुझे बताओ। नहीं सर, मैं कर लूंगी। प्लीज आप बताइए। सर बहुत मजा आया। उन्होंने प्रैक्टिकल्स करके दिखाए। और सुनी बिंद्रा सर थे, डेजी सर थे, हरमिंदर सर थे, मापी सर थे। और इन्होंने उन सब ने हमें मोटिवेट किया। ओके। और बहुत मजा आया सर। सर ने देखो सबने अपनी अपनी जर्नी भी बताई होगी उसके अंदर, और कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल चीजें सर ने बताई थी लाइफ के अंदर जो चीज चल रही हैं। एंड मापी सर का एक्सपीरियंस आपको आपको कैसा लगा? आपको किस सीनियर की सर सबसे ज्यादा जर्नी बेस्ट लगी है, कुछ मुझे बताइए उसके बारे में। सोनी सर सर की। सुनी सर और मापी सर की। मापी सर की, चलो बहुत बढ़िया। सुवंश आपको? हाँ सर, सोनी सर की अच्छी लगी। सोनी सर के वो पहले उनके मदर और वो ये करने के लिए मना कहते थे ना, हाँ जी। पर उन्होंने उन्होंने जीत पे अड़े रहे और वो ये फॉरएवर ज्वाइन किया ओके। बिलीवनर ग्रुप। उनकी ग्रोथ हुई। हाँ जी। हाँ, तो वो सब हम भी ऐसा ही करना है। मेरे घर पे भी ये फेक ही कह रहे हैं, पर मेरे घर पे बताता ही नहीं, वो बताना ही छोड़ दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके घर पे यही इशू आता है स्टार्टिंग में। हाँ। तो सुबह आप बताइए। थोड़ी आपकी पीसी ऊपर को ज्यादा हुई है, थोड़ा उसको नीचे कर लो। आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है, हेड ही दिख रहा है सिर्फ। सुबह आवाज आ रही है? आपका माइक ऑफ है। आवाज आ रही है। मेरे स्क्रीन में कुछ मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ मेरे को सिस्टम कोई में। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ शेयर करने की नीड नहीं है। आप बताइए कैसा लगा आपका? मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, आप हेलो कर लीजिए। एक दिखाना चाहती हूँ सिस्टम का जो आप इस अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान गया, आप बताइए। एक सेकंड में दिखाती हूँ ना, फिर हम बात करेंगे। एक सेकंड में क्या दिखाती हूँ। दिखाना क्या आपने? ये दिखाना है कि मेरे को एक सिस्टम है, उसमें एक एरर है, वो दिखाना है आपको। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे उसको, बाद में सॉर्ट कर लेंगे। इस मीटिंग को स्टार्ट करना है मैंने, टाइम इतना नहीं है ना। इस मीटिंग के बाद में तो आपका सॉर्ट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा ना सर, मेरे को एक दिखाना था आपको। कोई दिक्कत है, मुझे पर्सनल कर लेना बाद में ना, मीटिंग के बाद जो दिखाना आपको दिखा लेना। ठीक है। अभी जो मेंटोरशिप आपने अटेंड की थी उस सेशन के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। मेरे को कुछ नहीं बताना है, लाइक बहुत अच्छा लगा उनका जो बात सुनकर, बहुत कन्विंसिंग लगा। वो हम्म। चार लोग हैं ना, वो चार लोग भी इतना इतना अच्छा था कि मेरे को बताना ही नहीं पड़ा कि बहुत अच्छा था। एक्सट्रीमली गुड था। तो बहुत वो बढ़िया। चार लोग इतना अच्छे से हमसे बात कर, उनका सक्सेस पे बारे में सुना, तो मेरे को लगा कि वाह, दिस इज द बेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड। या
और चलो बहुत ये बढ़िया। सब इसमें तो कितना पार्टिसिपेंट्स है इसमें, एक सेकेंड, 1 2 3, ये सब लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं, दिस इज द बेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड। या कुछ डाउट है ये आपको? कोई भी डाउट नहीं है, ये तो बेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड है ना, तो या क्या डाउट है। बिल्कुल। शुभम से आपको आवाज आ रही है? लाइक इतना लैक्स वी कैन अर्न इन 1 ईयर, एंड यू कैन बिकम मैनेजर, ये या सब हम सब इसमें इसका इंतजार करें कि हम एक दिन मैनेजर बनेंगे। बिल्कुल जी। देखो आपको मैंने कल भी बताया था, जब आप कंपनी का प्लान समझ लोगे, इस इंडस्ट्री का आप पूरा सिस्टम समझ लोगे, आप सबका एक ड्रीम बनेगा, हमने मैनेजर बनना है। मेरा भी ड्रीम है, और मे भी 2-3 मंथ में कि मेरा ये कंप्लीट भी होने वाला है। वाह। मैनेजर पे हूँ, राइट। शुभम सी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अपना माइक ऑन कीजिए, आज के सेशन के बारे में थोड़ा आप भी अपना रिव्यू दीजिए। बमसी जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ सर। हाँ जी। सर आज का सेशन कैसा गया? सर आज का सेशन कैसा गया आपको? सबसे मतलब अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग आपको जर्नी किस सीनियर की लगी है? the 4 members told very good sir, हाँ they जी। motivate me so much. ओके। uh, चलिए कोई बात नहीं, आप तो थोड़ा शर्मा रहे हो बोलने के लिए ना, स्टार्टिंग से आपको देख रहा हूं मैं। बाकी एक ना देखो, आज हमने किस चीज की मीटिंग करनी है? जो कल आपकी 7:30 मीटिंग हुई थी, सबने मे भी अच्छे से अटेंड की होगी, जो हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर, वेलनेस के ऊपर कल सेशन था, जिसके अंदर डेजी सर ने आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज दी थी। जो कंपनी के हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट क्यों है, एंड प्रैक्टिकल चीज आपको सर ने करके दिखाई थी वहां पर, सबने देखा होगा। बट देखो आज की सेशन के अंदर हमने उसकी रिवीजन करनी है कि जो हालात है मार्केट के अंदर, हमें फॉरएवर लिविंग के अंदर एक अच्छी हेल्थ मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमने इसकी भी वाई क्लियर करनी है। जैसे हमने कल फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को लेके की थी, पैसों को लेके की थी। बट उससे पहले मैं आपकी चीज शो करना चाहता हूँ। ठीक है, आज से 2 मंथ पहले मैंने ट्विटर, आप सब जानते होंगे, ट्विटर ऐप होती है ना जिसपे सोशल मीडिया ही है। तो मैंने 2 मंथ पहले संडे के दिन मैंने ट्विटर ऑन किया था, मुझे एक पोस्ट शो हुई थी वहां पर, मैंने उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया था। तो वही स्क्रीनशॉट मैं आपको भी शो करना चाहता हूँ, आप उस चीज को खुद भी चेकआउट कर सकते हो ट्विटर के ऊपर जाके ना। मैं आपको चीज शो करता हूँ, अभी वेट करना। आपको मेरी फोन की स्क्रीन शेयर हो रही है? ये तो हो रही है। अच्छा, तो देखो ये कौन है? ये इंडिया के अंदर है, इनका नाम है राकेश झुंझुनवाला जी। ये इंडिया के अंदर टॉप बिलियनियर की लिस्ट में आते हैं, टॉप बिलीनियर्स की लिस्ट में। तो इन्होंने संडे के दिन एक पोस्ट की थी कि मैं आज अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज के अंदर हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मैंने अपनी अपनी वेल्थ क्रिएट की है, प्रॉपर्टी परचेज की है। बट वो आज सारी इन्वेस्टमेंट, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा पैसा आज भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट क्यों है? इन्होंने अपने एक शेयर की कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक राइट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं की। राइट इन्वेस्टमेंट क्या थी? मैंने अपने हेल्थ के ऊपर कभी भी 1 रुपया नहीं लगाया। आज जो मेरे पास पैसा पड़ा है, जितनी भी बड़ी मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, वो सारी भ्रष्ट है, वो काम ही नहीं आ रही मेरे। और जितने भी मेरी लाइफ के दिन बचे हैं, मुझे रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक राइट इन्वेस्टमेंट नहीं की थी अपनी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, अब देखो एक टॉप जो बंदा बिलियनियर की लिस्ट में आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो इतनी बड़ी बात कह रहा है। आप इस चीज को खुद भी चेकआउट कर सकते हो, इनकी आईडी के ऊपर जाके ना, इन्होंने पोस्ट की थी। ठीक है, अब देखो मार्केट में हालात क्या है, और हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे पहले, देन मैं आपको कंपनी के प्लान के, सॉरी, प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अब देखो भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हमें एक जिंदा रहने के लिए, एक अच्छी सेहत के लिए हमें हवा भी दी थी, हमें पानी भी दिया था। राइट, दिया था ना? वो पानी, वो इन्वायरमेंट, वो हवा हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सबको पता है। बट आज वो पानी और उस हवा को गंदा किसने किया है? कोई आंसर देगा? वंश, सुहा, चंचल, मुफेज, बमसी। मैंने कुछ आपसे चीज पूछी है। भगवान ने हमें अच्छा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अच्छी बॉडी के लिए, अच्छी सेहत के लिए एक पानी भी दिया था, जो हमारी बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी हवा भी दी थी, ऑक्सीजन भी दी थी। आज वही ऑक्सीजन को, उसी पानी को गंदा किसने किया है? हम सब लोगों ने मिलकर किया, देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि देखो जो फार्मर्स हैं, फार्मिंग कर रहे हैं खेतों के अंदर, केमिकल डाल रहे हैं, दवाइयां डाल रहे हैं, बहुत सारी जमीन के अंदर भी जा रही हैं, जिससे पानी खराब हो रहा है। इतनी फैक्ट्रीज लगी, इतनी बड़ी बड़े मतलब फैक्ट्री ओपन हो गई है, व्हीकल इतने चल रहे हैं इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इतना पोल्यूशन है। इन द केस में आप सबको एक पानी का गिलास भर के दे दूं,
उस पानी के गिलास को अपने अपने घर के बाहर रख देना है। आप 1 घंटे के बाद उस पानी को पी सकते हो, मुझे बताइए। सुबह पी सकते हैं? आपका आंसर नहीं आ रहा, बोल नहीं रहे हो आप। आपको आवाज आ रही है सुबह मेरी या नहीं आ रही है? आ रही है। आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? सुबह मैं पूछ रहा हूँ, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? बाकी सबके रिएक्शन आ रहे हैं बट आपका नहीं आ रहा है। नहीं। क्या? नहीं। नहीं पी सकते ना? तो आंसर करो ना, आज आप थोड़ा एक्टिव नहीं लग रहे हो। नींद आ रही है, क्या हो गया? नहीं नहीं, बहुत लाइक एक्साइटेड हूँ बहुत। एक्साइटेड तो हो बट आंसर भी करना है। एक्साइटमेंट के चक्कर में ऐसा थोड़ा ना उन्हें आंसर ही नहीं करने, रिप्लाई नहीं करने। हाँ, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर। सो मैं द प्रोडक्ट्स थिंग की इज। भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा था आप सबको एक बार पानी का गिलास एक भर के देता हूँ, तो आप अपने घर के बाहर उसको 1 घंटे के लिए रख के आप उसको 1 घंटे के बाद पी सकते हो? बिल्कुल नहीं पी सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, इतना धूल है, इतना पोल्यूशन है, राइट। अब जो हमारे घर पे जो फिल्टर्स लगे जिनसे हम पानी पी रहे हैं, वो फिल्टर का पानी सही है क्या हमारे लिए, देखा जाए? क्योंकि जो फिल्टर का पानी हमें लगता है वो सही है, क्योंकि वो गंदगी को साफ कर देता है, उसको क्योर कर देता है। बट उस पानी के अंदर जो गुड मिनरल्स भी होते हैं ना हमारी बॉडी के लिए, उसको भी वो खत्म कर देता है, उसको भी मार देता है। फिल्टर का पानी सही जो हमें हार्म नहीं करता, तो हमें वो बेनिफिट भी नहीं देता है जो फिल्टर का पानी होता है। ठीक है। आज आप मार्केट के अंदर देखोगे पानी भी बिक रहा है। 20 रुपए की पानी की बोतल भी आपने पी होगी मेरे ख्याल से। किसी ने एल्कलाइन का पानी पिया है? तो 100 रुपीज की पानी की बोतल आती है ब्लैक कलर की। किसी ने तो कभी ना अपनी लाइफ में देखा ही होगा वो काले रंग की पानी की हाँ बोतल। पंच ने देखा है? सुहा आपने कभी देखा है वो अल्कलाइन का वाटर जो होती 100 रुपए की बोतल? हाँ, देखा है। देखा ना? तो देखो। मैंने भी कभी ना कभी वो पिया है। बट देखो पानी हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट सबको पता है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। पानी हमारे लिए बॉडी के लिए एक अनमोल रत्न है, जो कभी खत्म हो गए तो हमारी इंसान बच नहीं पाएंगे। ठीक है। बट जो विराट कोहली, आप जानते हो विराट कोहली, वो बंदा कितने रुपए लीटर पानी पीता है? कभी आपने सर्च किया उसकी लाइफ के बारे में? मे बी कहीं ने किया भी होगा जो उसके फैन होंगे। वो 4,000 रुपए लीटर पानी पीता है। क्यों पीता है? क्योंकि उसको पता है पानी की क्वालिटी, मेरी बॉडी के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज के बारे में खुद सर्च भी कर सकते हो। ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कई लोग जो मेट्रो स्टेशन में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, कई बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं ना, वो उन मेट्रो स्टेशन को छोड़ के एक इन्वायरमेंट की तरफ भी भाग रहे हैं, जहाँ पर अच्छी ग्रीनरी है, अच्छा इन्वायरमेंट है, क्योंकि उनको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो मार्केट के अंदर ना हमें एक बिस्किट, नमकीन, ना मोमोज की नीड थी। उन चीजों को किसने बनाया? एक इंसान ने बनाया। जो मार्केट में वो चीजें खा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? जंक फूड कहते हैं ना, जंक फूड। जंक का मीनिंग क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है जंक का? मुफेज, वंश, वंशी, सुहा, चंचल, किसी को इसका आंसर पता है नहीं। कि जंक का मीनिंग क्या होता है? लैपटॉप में, हमारे पीसी में कोई मतलब वेस्टेज कोई फाइल पड़ी होती है ना, उसको हम जंक फाइल में डाल देते हैं, कचरा कहते हैं उसको, जंक। और फूड का मतलब क्या होता है? खाना, कचरा खाना। मार्केट में कचरा खा रहे हैं देखा जाए तो, क्योंकि देखकर आप एक बिस्किट अपने घर पे बनाते हो प्योर एक ऑर्गेनिक, उसको आपको 4 to 5 डेज के अंदर खत्म करना पड़ेगा। अब आप मार्केट के अंदर हालात चेक कर लो, जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां पर क्या हाल है? छोटे से छोटे बच्चा, बड़े से बड़ा एक बुजुर्ग भी वहां पर एडमिट है। कईयों को इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, लीवर की इन्फेक्शन है, कईयों को माइग्रेन हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये चीजें मैंने पहली बार सुनी थी, माइग्रेन न्यू न्यू है मेरे ख्याल से। आने वाले टाइम में बीमारियां बढ़ने वाली हैं या कम होने वाली हैं? बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली है। कोरोना के टाइम पे लोगों ने अपने पैसे को देखा था या अपनी हेल्थ को देखा था? कोरोना टाइम पीरियड के हेल्थ को अंदर हेल्थ को देखा था ना। देखा। आने वाले टाइम में लोगों ने अपनी हेल्थ के ऊपर पैसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? हर एक इंसान को हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी बीमारियां आने वाली, ऐसा टाइम आने वाला है कि हर कोई अपनी हेल्थ को देखेगा। ठीक है। बट हमने देखो इन सब चीजों को समझ लिया है, बट हमने अब ये चीज क्लियर करनी है, फॉरएवर लिविंग हमें उस लेवल की एक अच्छी हेल्थ दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये प्रोडक्ट्स जो कंपनी के हैं हमें एक अच्छी हेल्थ देंगे या नहीं देंगे?
अभी आप सबको पता है जो हमारी कंपनी के करंट में जो हमारी कितने प्रोडक्ट्स हैं, टोटली 250 प्लस वैरायटीज के हमारी कंपनी के टोटल प्रोडक्ट्स हैं, 250 प्लस वैरायटीज के। बट हम जगह 250 प्लस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अभी नॉलेज लेने बैठेंगे तो हमारी मीटिंग 2 दिन लगातार चलती रहेगी। हमने सिर्फ स्टार्टिंग के जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स थे, 2 प्रोडक्ट्स थे, एलोवेरा एंड बी हनी। इन 2 प्रोडक्ट्स को हम डीप में आपको समझाऊंगा कि क्यों वर्ल्ड के बेस्ट हैं, कैसे बनते हैं और हमें एक अच्छी हेल्थ कैसे मिल रही है, मैं आपको वो भी बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले बताओ जो हनी होता है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो हनी बनाती हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, वो हनी कैसे बनाती है? कभी आपने सर्च किया, कभी उनकी वीडियो देखी है आपने कि मार्केट में हनी कैसे बनता है? चाहे वो डाबर है, चाहे वो पतंजलि है, चाहे वो हितकारी कंपनी है, कोई भी कंपनीज है, किसी को पता वो कैसे बनता है? जो हम हनी भी लोगों होती है को ना। हाँ जी, बोलो चंचल। सर जो आपने बोला ना वही बोलने वाली थी, हनी बी से निकलता है ना वो जो उनका रस, उसके थ्रू ही हनी वो बी जो बनता है उसमें। मधुमक्खियां है ना, उनके डब्बे होते, बक्से होते हैं मधुमक्खियों के, हनी बीज के। उसके अंदर गुड़ और चीनी का लेप घोल के रख देते हो कंपनीज, या एक बोरी के ऊपर गुड़ चीनी का लेप लगा के उनको ढक देते हैं। वो हनी बीज, वो मधुमक्खियां वहीं से उस गुड़ चीनी को कंज्यूम करके उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। वही गुड़ चीनी का लेप घुला हुआ जो हनी में कन्वर्ट होकर हमारे घरों में आता है, सर्दियों के दिन में वो जम जाता है, नीचे गुड़ और चीनी आ जाती है, फ्रिज में रखो तो वो जम जाता है। बट हनी देखो, हम कई चीजों में हम यूज करते हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं, गला खराब हो तो हम काली मिर्च डाल के इसको यूज करते हैं। ठीक है, कई लड़कियां स्किन केयर करती हैं, रेमेडीज करते हैं स्किन केयर की, उसमें भी हनी डलता है। हनी तो बहुत चीजों में यूज होता है, बट फॉरएवर लिविंग का जो हनी है, जिसको हम कहते हैं बी हनी, ये वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है? और फॉरएवर अपने प्रोडक्ट के, अपने हनी के ऊपर बी क्यों लिखती है, बाकी कंपनियां क्यों नहीं लिखती हैं? आप इसके बारे में चैट जीपीटी से पूछ लेना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है अपनी हनी के आगे बी क्यों लिखती है, इसका मतलब क्या है, आपको वहां से उसकी नॉलेज मिल जाएगी। बट जो फॉरएवर का हनी जो वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है, इसकी फार्मिंग कहाँ पर हो रही है? जैसे इंडिया है, दुबई है, इंग्लैंड है, ऐसी स्पेन भी कंट्री है। स्पेन कंट्री के अंदर हमारी कंपनी ने 10,000 एकड़ के लैंड को परचेज करके वहां पर 4,000 प्लस वैरायटीज के फ्लावर्स की फार्मिंग हो रही है। 4,000 वैरायटीज के फ्लावर्स की फार्मिंग हो रही है। और उस फार्मिंग में कोई केमिकल, कोई कंपनी दवाइयां नहीं डालती, उसकी ऑर्गेनिक खेती हो रही है, फार्मिंग हो रही है। और जहां पर उसकी खेती खत्म होती है, फार्मिंग खत्म होती है, वहां से 15 से 20 किलोमीटर दूर तक कोई भी ट्रैफिक रोड नहीं है, ऊपर से कोई एरोप्लेन भी नहीं निकल सकता। वहां का इन्वायरमेंट देखो कि कैसा होगा। और उस इन्वायरमेंट में उन फ्लावर्स की फार्मिंग हो रही है, और वहां से वो हनी बीज जो होते हैं, मधुमक्खियां कंज्यूम करके उन हनी को बनाती है। मार्केट का हनी ना कभी हाथ पे रख के खा के देखना, वो चिपचिपा होगा बाद में, हाथ आपका। देखो फॉरएवर लिविंग का हनी अपने हाथ पे लगा के खा भी लोगे ना, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। ये क्वालिटी है, जिसके कारण हमें गूगल क्यों बताता है वर्ल्ड का बेस्ट हनी फॉरएवर लिविंग का। ठीक है जी, बाकी खुद आप इसकी सेल्फ लर्निंग भी कर लेना। बाकी हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करते हैं जो है एलोवेरा। अब मुझे बताओ, किसी को पता है जो एलोवेरा है इसका फैमिली बैकग्राउंड भी है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? किसी को पता है? रिएक्शन के ऊपर अपना टिक कर दो, किसको पता तो अपना थम्स अप कर दो, जिसको नहीं पता तो ऐसे नीचे कर दो। पता है जी, बताइए सुहा। मेरे को पता है। बताइए। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एलोवेरा जो है वो रियली गुड। मेरे घर में 2 एलोवेरा का पेड़ है। एक पेड़ जो है वो पौधे में बड़ा हुआ है, और दूसरा पेड़ वो है वो रूट में, ऐसा है कि वो रूट्स में बड़ा हुआ है। ओके। और यहाँ किसी के घर में एलोवेरा है। मेरे घर पे है। वाह। और इसके घर में है, चंचल के घर में है। दैट्स हम्म। ग्रेट। सो द थिंग इज दैट व्हाट क्वेश्चन द थिंग इज दैट व्हाट वे यू आस्किंग सर? मैं पूछ रहा था, ये जो एलोवेरा का प्लांट है ना, इसका एक हाँ। फैमिली बैकग्राउंड है, एक और पौधा है जिसके साथ ये हाँ, थोड़ा रिलेट करता है, वो पौधा कौन सा है? कैक्टस। राइट, सही कहा। जो कैटस है वो कहाँ पर होता है? रेगिस्तान में होता है, रेत में होता है, जिसको आई मिट्टी जिसको बोलिए। मिट्टी और पानी की बिल्कुल नीड नहीं होती है। इसी तरह एक एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको 90% एयर एंड धूप चाहिए, इसको 10% सिर्फ मिट्टी और पानी की नीड होती है। ठीक है, इसका फैमिली बैकग्राउंड बता दिया, कैटस से फैमिली से बिलोंग करता है ये। अब देखो, जो एलोवेरा का प्लांट है, हमें क्या लगता है एक तरह का होता है या 2 तरह का होता है, बट इसकी वैरायटीज मल्टीपल है।
इसकी वैरायटीज कितनी पता है आपको? इसकी ब्रीड कितनी है? कितनी ब्रीड की एलोवेरा होती है? सर ने कल मीटिंग के अंदर बताया भी था, 300 टाइप की एलोवेरा की ब्रीड होती है। जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स ने हमें बताया है, 285 जो नस्ल्स होती है ना, जो ब्रीड होती है वो जूसलेस होती है, जिसका ना हमें कोई हार्म होता है ना हमें उसका कोई बेनिफिट होता है। जो 15 एलोवेराज बचती हैं उनमें से 11 एलोवेराज में क्या पाया जाता है? पॉइजन, जिसको आप यूज करोगे आपको हार्म भी करेगा। और जो 4 एलोवेराज बचती है वो ही मेडिकल लाइन में यूज होती हैं, जो हमें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उनको यूज कर सकते हो। बट उन 4 में जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एलोवेरा है उसकी ब्रीड का नाम क्या है? बार्बर डेंसिस मिलर। लिख लीजिए, जो वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा है उसका नाम है बार्बर डेंसिस मिलर। जो ये क्या ब्रीड है सर? सिर्फ बार्बर डेंसिस मिलर, और ये ब्रीड ओनली ऑन सिर्फ फ्रेबल लिविंग के पास है। इसकी खोज भी फ्रेबल लिविंग के अंदर जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है मिलर, उसके नाम पे इस ब्रीड का नाम रखा गया था। जो बार्बर डेंसिस थी एक अफ्रीका के अंदर एक प्लेस थी जहां पर इसकी खोज की थी मिलर ने। तो इस नस्ल का नाम पड़ा था बार्बर डेंटिस मिलर, और ये प्रॉपर्टी ओनली ट्राइबल लिविंग के पास है। इस ब्रीड की फार्मिंग अदर कंट्री, अदर कंपनी कोई भी नहीं कर सकती है, ये प्रॉपर्टी ट्राइबल लिविंग की है। बट अब ये बात आती है, एलोवेरा मेन वर्क क्या करती है हमारी बॉडी के? एलोवेरा का मेन हमें बेनिफिट क्या मिलता है? किसी को पता है? बताइए। तो वो स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन में हाइड्रेट करता है। ओके, और कुछ उसके अलावा? ठीक है, सुहा किसी को पता है? वंश, नहीं। मुफेस? ठीक है। एलोवेरा का मेन वर्क क्या होता है को बता दो। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग खाना खाते हो ना, दांतों से खाते हो, टीथ से। दांतों की अगर हम सफाई ना करेंगे तो क्या होगा? स्मेल आएगी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, जिस दांतों से खाते हैं। बट वही खाना हमारे पेट के अंदर भी आ रहा है, राइट? कभी हमने अपना स्टमक, पेट साफ किया? साफ करने की नीड है या नहीं है? क्योंकि मैंने जितना सुना है, कोई भी बीमारी है बड़ी से बड़ी, चाहे वो हेडेक भी है, छोटी से छोटी बीमारी, हर चीज हमारे पेट से, हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है। ठीक है। अब एलोवेरा का मेन वर्क क्या है? हमारे बॉडी के अंदर 3 लेयर की स्किन होती है, जो एलोवेरा इंटरनली भी उसको साफ करता है, क्लीन करता है, एंड हमारी बाहर से बॉडी को भी, स्किन को ग्लो करता है। ठीक है। अब ये चीज भी आती है, हम फॉरएवर लिविंग एलोवेरा क्यों यूज करें? हमारे घर पे एलोवेरा लगी हुई है, जहाँ मार्केट में बहुत सारी कंपनीज की एलोवेरा मिलती है। ये पॉइंट भी है, राइट? अब मुझे ये बताओ, जे अगर आपके घर में एलोवेरा लगी है, उसकी ब्रीड का आपको पता है वो कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है? नहीं पता ना? किसी को भी नहीं पता होगा। और इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है? पोल्यूशन, गंदगी है। जेकर एक एलोवेरा का प्लांट एक एयर को कंज्यूम करके, एक अपना वो उसकी ग्रोथ होती है, उसके अंदर मिनरल्स आती हैं, जैसी उसको एयर मिलेगी, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, वैसे उसके अंदर मिनरल्स आएंगे ना। तो उसको यूज करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, राइट? एग्री करते हो सब? थम्स अप कर दो स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही, अगर आप एग्री करते हो तो। बमसी, सुहा? ओके, डन। आप कुछ और भी कर रहे हो साथ में सुहा, लैपटॉप पे अदर वर्क साथ में? नहीं। ठीक है। ठीक है, अब जब हम सेकंड बात करें, मार्केट में एलोवेरा आती है ना, मार्केट में एलोवेरा आपने बहुत सारी कंपनीज की देखी होगी, सुनी होगी, जैसे कि पतंजलि की भी आती है और बहुत सारी कंपनी, डाबर है। एक पतंजलि कंपनी की एक स्टोरी भी है मेरे पास। एक मेरा फ्रेंड था जिसके साथ एक स्टोरी हुई थी ना पतंजलि कंपनी की एलोवेरा की, आपको मैं वो भी बताऊंगा। बट आपको पता है कि पतंजलि कंपनी की एलोवेरा का जूस है वो कितने रुपए की बोतल आती है? 350 रुपए की आती है। कभी मैंने ली नहीं, बट मैंने देखी जरूर है। आप भी कभी उसका जो होता है ना, उसका पतंजलि का जो होता है, क्या नाम है उसका, शॉप होती है, वहां पर कभी जाके ना आप उसकी पतंजलि की बोतल को उठा के देखना, उसके पीछे प्राइस लिखा होता है 350, 350 की, 300 मान के चलो। और उसके पीछे साफ साफ लिखा होता है इसमें 90% एक्वा है, मतलब कि 90% उसमें पानी मिक्सिंग है, सिर्फ 10% एलोवेरा है। जेकर आपने उस 10% एलोवेरा को 100% एलोवेरा करना है तो आपको 10 बोतल लेनी पड़ेगी, देन वो 100% एलोवेरा बनेगी और 3,000 की वो 10 बोतल आएगी। बट उस बोतल के पीछे और कोई डिटेल नहीं है, ये कौन सी नस्ल है, कहाँ पर इसकी फार्मिंग हुई है, कैसे इन्वायरमेंट में इसकी फार्मिंग हुई है। क्योंकि एक एलोवेरा के प्लांट को पकने के लिए प्रॉपर 3 से 4 साल का टाइम चाहिए, 3 से 4 साल का टाइम चाहिए। ठीक है। अब हमें क्या पता, बाबा रामदेव ने उसकी 3 से 4 मंथ में वो तो बड़ी हो जाती है एलोवेरा, उसको काट के उसकी बोतल बना दी। क्योंकि एक एलोवेरा के प्लांट को प्रॉपर तरीके से पकने के लिए 3 से 4 साल का टाइम चाहिए। अब मेरा फ्रेंड था जिसका नाम है विनय,
वो एलोवेरा जूस करता था, 2 मंथ में भी उसने रेगुलर जूस की थी, बाद में उसकी स्किन के ऊपर रैशेस हो गए थे, इन्फेक्शन हो गई थी, एलर्जी हो गई थी। डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको एलोवेरा सूट नहीं किया है। तो देन फिर उसने डॉक्टर ने बताया कि आपका 1.5 से 2 मंथ का ट्रीटमेंट चलेगा, जिसका आपका खर्चा भी 25 से 30 हजार का आपका खर्चा आएगा, देन आप ठीक हो पाओगे। चलो ठीक है, उसने अपना ट्रीटमेंट अपना चालू करवा दिया। बट उसके बाद मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग आई। जैसे आपने ट्रेनिंग ली, मैंने भी ट्रेनिंग अटेंड की थी, मैंने भी समझा था, अपनी वाइफ के लिए दी थी ना। देन एलोवेरा को मैंने समझा था। अब देखो थोड़ा मैं आपको बताऊं, एलोवेरा मैंने भी यूज की थी, क्योंकि 2018 के अंदर जब पापा की डेथ हुई थी, तब इतनी बर्डन, इतना स्ट्रगल मैंने किया था, सारी टेंशन मेरे ऊपर थी। उस बर्डन के कारण, उससे स्ट्रेस के कारण मुझे डायबिटीज हो गई थी, शुगर हो गई थी मुझे 18 की एज के अंदर। तब से मैंने शुगर लेनी बंद कर दी थी, एक्सरसाइज वगैरह करनी स्टार्ट कर दी थी, बट मैंने इंग्लिश मेडिसिन कोई नहीं खाई, मुझे पता था वो नहीं बॉडी को हार्म करेगी। देन जब मेरे लाइफ में भी फॉरएवर लिविंग आई, मैंने एलोवेरा को जूस किया था, 3 मंथ मैंने रेगुलर जूस किया था, और मेरी आज मुझे डायबिटीज खत्म है, हमें शुगर भी नहीं है, मुझे भी इसका रिजल्ट मिला था। देन मैंने अपने फ्रेंड को रेकमेंड किया कि ये एलोवेरा जूस कर। उसने मतलब मुझे पता क्या कहा था, उस एलोवेरा को देने के बाद उसने कहा, पहले जो मैंने एलोवेरा जूस की थी तो मेरा ये हाल हो गया, दूसरी बार तो देके मुझे मारना चाहता है। उसने इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने कहा भाई, वो कोई और कंपनी थी, कोई और कंपनी, इसको यूज कर ले, तेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, तेरे को हार्म भी नहीं करेगी, अगर तो नहीं ठीक होगा, तेरा ट्रीटमेंट का खर्चा मैं कर दूंगा। इतनी बड़ी उसको मैंने कमिटमेंट कर दी थी। और मे भी उसने 15 दिन रेगुलर उसको यूज किया होगा, उसकी रिकवरी होनी स्टार्ट होगी, उसको फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी मेरे साथ इस कंपनी में वर्क कर रहा है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पे है। अब बात ये आती है कि फॉरएवर लिविंग का बेस्ट क्यों है, जो वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसकी ब्रीड बार्बर डेंसिस मिलर है। लिख लो सबके सब, फॉरएवर लिविंग की जो एलोवेरा है, इसकी ब्रीड का नेम क्या है, बार्बर डेंसिस मिलर। इसकी फार्मिंग कहां पर हो रही है, इसकी फार्मिंग हो रही है अमेरिका के अंदर, एरिजोना में, जहां पर इस कंपनी ने 16,000 करोड़ के लैंड को, सॉरी 16,000 एकड़ के लैंड को, प्रॉपर्टी को परचेज किया है। हाँ जी बोलो So, सुहा। so the thing is that, like, I just want to tell that the thing is that this aloe vera gel, it's really benefit. So I really want to buy that. So how can I buy that? जी आप इसको लेना चाहते हो, आपके नियर बाई जो कंपनी के ऑफिसेज हैं, अब वहां पर जाके विजिट करके भी ले सकते हो, ठीक है। Okay, the thing is that what I feel is that the thing is that just I want to tell to all the rest of the people here is that if you want to like achieve that 2cc, अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो आप ये आपको जरूर करना पड़ेगा। आपको ये प्रोडक्ट है वो आपको बाय करना पड़ेगा, मैं आपको जरूर वही बाय चीज करना आपको मैं पड़ेगा। वही चीज बताने इससे लगा हूँ। हाँ, आप पेशेंस उसके रखो, आज लाइक की मीटिंग में। सुन लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए आप सब लोग। इसके बिना आप ये जॉब नहीं करेंगे, नहीं कर बिल्कुल पाओगे, नहीं आपको करेंगे, टर्नओवर प्रोडक्ट तो नहीं, कंप्लीट करनी जरूर पड़ेगी ना। जरूर हाँ खरीदना पड़ेगा, वही तो जी आगे बढ़ेगा। तो द थिंग बिल्कुल। इज दैट like I just want to buy this product, so when can I buy this product? Like when the job start, that time I can buy, right? हाँ जी। Okay, then I'll buy that time. Okay. ओके, अब आगे स्टार्ट कर लें, Ah, okay. ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, कंपनी की जो इसकी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी बार्बर डेंसिस मिलर, इसकी ब्रीड है। इसकी फार्मिंग कहां पर हो रही है, एरिजोना यूएसए में, जहां पर इस कंपनी ने 16,000 एकड़ के लैंड को, प्रॉपर्टी को परचेज करके, वहां के 11,000 एकड़ के लैंड में इसकी फार्मिंग हो रही है, बार्बर डेंसिस मिलर की। इस चीज को आप खुद भी सर्च कर सकते हो, चाहे चाहे आप चैट जीपीटी से पूछ लो, चाहे आप यूट्यूब पे इस कंपनी का जो हमारा जो इसकी फार्मिंग हो रही है ना, कंपनी का एफएलपी का हमारा पेज है, वहां पर इसकी आप वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जो 5,000 एकड़ जमीन बची हुई है, वहां पर कंपनी ने क्या किया, पेड़ पौधे लगाए हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए ट्रीज लगाए हैं, कि वहां का ऑक्सीजन थोड़ी और बढ़िया हो। और जहां पर उसकी फार्मिंग खत्म होती है ना, फार्मिंग की, वहां से 40 किलोमीटर दूर तक कोई भी ट्रैफिक नहीं है, रोड नहीं है, ऊपर से एरोप्लेन भी नहीं निकल सकता वहां पर, वहां पर भी। और जितने भी वहां पर ट्रैक्टर या ट्रॉली जो भी मशीनें है ना, सारी इलेक्ट्रॉनिक है, वहां पर कोई भी डीजल या पेट्रोल वाली कोई भी वहां पर व्हीकल नहीं है उस एरिया के अंदर। अब कुछ सोचो, वहां का इन्वायरमेंट कितना बढ़िया होगा। मेरे ख्याल से कोई हॉस्पिटल से आप 3 से 4 पेशेंट भी उठा के वहां पर खड़े कर दोगे ना, वो भी ठीक होके आ जाएंगे। इतना इन्वायरमेंट मैटर करता है। और ऐसे इन्वायरमेंट में उस एलोवेरा की फार्मिंग हो रही है, जिसकी 3 से 4 साल वहां पर केयर हो रही है। और उस एलोवेरा की बोतल के अंदर 99.7% क्या होता है, एलोवेरा होती है, 99.7%। एंड उसकी बोतल के अंदर 0.3% क्या होता है, सिट्रस होता है।
जो संतरे के छिलके से निकला हुआ रस होता है, ठीक है। उस बोतल के अंदर हमारी कंपनी कोई भी केमिकल या कोई मेडिकल कुछ चीजें यूज नहीं करती है, उसको नेचुरल तरीके से उसको सेफ रखती है, जो 2 साल उसको खराब नहीं होने देती। अब मुझे खुद बताओ, गूगल हमें क्यों बताता है वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा फॉरएवर लिविंग है? कौन सी कंपनी की बेस्ट होगी सबसे? आप खुद बताइए, कौन सी कंपनी की वर्ल्ड की बेस्ट होगी? अब क्लैरिटी मिली सबको कि फॉरएवर लिविंग की जो एलोवेरा सबसे बेस्ट क्यों है। अब हमें इसकी पावर कैसे पता चलेगी? खुद जूस करके मिलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। जूस नो करके ही सर, व्हेन वी यूज इट देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? हम जब यूज करेंगे तब भी हमें पता चलेगा कि ये तभी, क्या है। राइट। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे यूज करने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है सुहा। बाकी देखो, मैं अब भी एक चीज आपको बताना चाहता हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि हाँ बेनिफिट है या नहीं है, बट किसी की जर्नी देख के, किसी की स्टोरी सुन के आप उसको नहीं कर नहीं, मैं पाओगे। किसी की स्टोरी नहीं सुन रही। मेरे को हम्म। कल जो डेजी रजत सर उनके क्लास से ही पता चला कि ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए तो मैं ये खरीदना चाहती हूँ। ठीक ठीक है। अब मैं भी और कल आपकी सबको, जो क्लास है वो आप यही बताना चाहती हो कि इसका बेनिफिट क्या है, तो मैं जी 100% ये प्रोडक्ट खरीदना चाहती हूँ। जी, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल सबने एक फाजिला पार्क मैम की वीडियो देखी थी होमवर्क के अंदर, जो कल मिली होगी आपको, परसों मिली होगी? सबने देखी है मुफेज? नहीं देखी? चंचल क्यों नहीं देखी भाई? आपका माइक ऑफ है। तो जो मेरे जिन्होंने मुझे हायर किया वो मुझे भेजती है। आप उन्होंने एक वीडियो ना मनप्रीत कौर और एक और सर है, उनके दो दो बार भेजे थे, तो मैंने कहा था मैं आपको देख के बताऊं, तो उन्होंने ना ठीक है। पर जो मेन क्लासेस है जैसे आपकी और जो हमारी 7:30 बजे वाली जो क्लासेस होती है वो मेन है, उसकी नोट अगर आप कैसे बनाने, बाकी अगर आप बाद में भी वो देखते हो दूसरी वीडियो जो हम आपको भेजते हैं, उसकी नोट आप बाद में मुझे बना के भेज दीजिए। जो कंपलसरी है जो इम्पोर्टेंट है आप उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। किस किसने देखी है वैसे? वंश आपने देखी है? आज ही देखिए सर। आज देख लिया आपने? मुफेज आपने देख ली थी? आज ही देखिए। ओ सर। सुहा आपने देखी है फाजिला पारिक मैम की वीडियो? देखिए, सब तो वीडियो सुहा देखिए। तो सुहा को ये चीज बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी, मे भी बाकियों को समझ में नहीं आएगी अब, क्योंकि जब तक आपने उस चीज को देखा नहीं है, उसकी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप इस चीज को रिलेट नहीं कर पाओगे ना, समझ नहीं पाओगे। बट चलो, सुहा ने देखी तो उसको तो समझाना बनता ही है। सुहा आपने देखा होगा, जो फाजिला पारिक मैम थी उनको कौन सी बीमारी थी? उसका नाम बता सकते हो? ल्यूको ल्यूकोपिस, लुकोपिस, अरिथ्रोमाटिस। राइट। मे बी हम सब लोग अपनी लाइफ में सबसे बड़ी बीमारी किसको समझते हैं? सब लोग हम समझते हैं कैंसर सबसे बड़ी बीमारी ये है। कैंसर से भी ज्यादा। ये कैंसर से भी सबसे गंदी बीमारी है, जिसमें बंदा, इसके साइड इफेक्ट सुन लो क्या है, और मैम ने खुद बताया था उस वीडियो के अंदर। इसमें बंदा चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता। एक सूरज की रोशनी तो बहुत दूर की बात है, एक बल्ब की लाइट को बंदा फेस नहीं कर सकता है। मैम की लाइफ क्या थी? मैम ने 6.5 ईयर एक अंधेरे रूम में, एक अंधेरे कमरे में गुजारे थे, बिना लाइट के। मैम कुछ खा नहीं सकते थे, मैम कुछ पी नहीं सकते थे, मैम स्टीरोड्स, ड्रग्स ले लेके मैम जिंदा रह रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं था उनके फादर साहब ने पैसे नहीं लगाए, उनके फादर साहब के पास पैसा बहुत था, उन्होंने मैक्सिको कंट्री तक के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया इस बीमारी के बारे में। और वहां के डॉक्टर ने क्या कहा, आपकी जो बेटी है इसकी लाइफ क्या है, एक कब्रिस्तान से एक रूम, एक रूम से कब्रिस्तान की इनकी जर्नी है, इनकी डेथ की होगी, कोई होप नहीं है। मैम ने भी होप छोड़ दी थी, राइट। वो ऐसे था ना, मैम ने जो बताया था वीडियो के अंदर, उनके फादर साहब भी उनकी टेंशन लेते लेते उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी भी डेथ हो गई थी। बट जो मैम के ब्रदर थे ना, फाजिला मैम के ब्रदर थे, उनकी जब शादी हुई, उनके ब्रदर की जो सिस्टर इन लॉ थी, आगे उनकी साली थी ना, इस कंपनी में वर्क कर रही थी, तो उन्होंने अपने जीजा जी को, मतलब कि फाजिला मैम के ब्रदर को बताया कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैम के जो भाई थे वो कंपनी के ऑफिस में गए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली, और घर पे अपनी बहन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए थे। जब सुबह वो प्रोडक्ट्स घर पे लेके आए थे, तो फाजिला मैम ने क्या कहा था यूज करने के लिए? द थिंग इज दैट शी यूज दैट प्रोडक्ट एंड उसका जो भी डिसीज है वो सब ठीक हो गया है, वो मैजिक जैसा हो गया है। जो मैजिक भगवान भी नहीं कर सकता वो फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट ने किया। ऐसा है कि आप सब लोग सुन लीजिए, फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट है वो भगवान से भी ज्यादा होशियार, इतना मिराकुलस और मैजिक करता है कि आपका जो भी डिसीज है, कैंसर जो भी है, वो फॉरएवर लिविंग से जी ओवर हो गया सुहा जी, ओवर हो गया। भगवान से तो ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है जी।
ऐसा नहीं है, मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला कि इतना भी। वो इस वीडियो में वो ऐसा बता रहे कि जो नहीं ऐसा नहीं है, डॉक्टर मैम ने से, ये बोला था, ऐसा सुन नहीं बोला लीजिए। है कि जो डॉक्टर से भी नहीं ठीक हुआ वो इस ऐसे फॉर्मल बोलिए ना, लिविंग की प्रोडक्ट आप से ठीक। भगवान का नाम बीच में लेके आ रहे हो भाई। भगवान का नाम नहीं है, इतना लाइक इतना अच्छा है प्रोडक्ट, भगवान बिल्कुल। जैसा कोई भी भगवान से एक ज्यादा। देखो, एक देखो मेडिसिन होती हैं जो हम बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। एक यस। होता है सप्लीमेंट्स जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, उनको हमें पास में आने नहीं देते। जो सप्लीमेंट्स हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मैम के पास जो प्रोडक्ट्स लेके आए थे ना सुबह, उन्होंने मना कर दिया जूस करने के लिए कि मैंने जूस नहीं करने हैं। पर उनकी अम्मी अपने अल्लाह से दुआ करती थी मेरी बेटी ठीक हो जाए, तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला था कि फाजिला 1% भी चांस है ना, तेरा भाई कह रहा है तेरे को हार्म नहीं करेगा, तेरे को बेनिफिट नहीं करेगा, तेरे को हार्म भी नहीं करेगा। देन मैम ने उन प्रोडक्ट्स को जूस करना स्टार्ट किया था। जब मैम ने जूस करना स्टार्ट किया तो मैम की जो पहले इम्यूनिटी लेवल था 200 भी नहीं था मेरे ख्याल से। उन प्रोडक्ट्स को जूस करने के बाद 15 डेज के बाद मैम का वही इम्यूनिटी लेवल 6000 को भी क्रॉस कर गया था। बाकी सुहानी वीडियो देखिए तो मैम ने उस स्टेज के ऊपर चल रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं। ठीक यस, है, तो तो जे प्रोडक्ट्स पहले की तो पावर ये है। था कि उनका जो बाल था वो सब गया, वो उसका चेहरा जो काला हो गया, अब सब ठीक है, अब सभी इस जले जैसे ही वो ये टैबलेट लेना शुरू किया जो फॉरएवर, उससे बहुत बेनिफिट आए, क्योंकि ये जो फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट है वो इतना नेचुरल बना हुआ है, इतना लाइक जो कुछ भी केमिकल्स नहीं है, ये फुल जी केमिकल फ्री है, तो इतना जी। अच्छा है कि हाँ, उसका जो इतना कैंसर से भी ज्यादा वो बढ़िया डिसीज ठीक हुआ इस यस मैम। प्रोडक्ट से। अभी देखो मैम अभी भी जिंदा है, मैम को अभी भी ये यस। बीमारी है, बट उन बीमारियों से लड़ कौन रहा है? कंपनी के प्रोडक्ट्स। और मैम ने इस कंपनी में वर्क क्यों करना स्टार्ट किया था? आपने मेरी प्री वीडियो देखी होगी सुहा ना, सबको। आप थोड़ा ये भी आप बता दीजिए, और मुझे लग रहा है कि मैं मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, सुहा ही मीटिंग कर रही है। होस्ट आप नहीं हो। सर, नहीं आपने बोला नहीं नहीं इसलिए नहीं नहीं, मैं आप बात थोड़ा कर। मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा बताइए वैसे सबको कि मैम ने इस कंपनी में वर्क क्यों करना स्टार्ट किया था। इस वीडियो को आपने क्योंकि पूरा। उसे, क्योंकि जो उसका जो तबीयत है वो ठीक हुआ, तो वो इसलिए काम करना चाहती थी ताकि जो दूसरे लोगों को भी ये पता चले कि ये जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, दिस राइट। जॉब इज नॉट फॉर मनी। मैम ने इस कंपनी को स्टार्ट किया कि मैं बाकी लोगों की हेल्प कर पाऊँ हेल्थ के रिगार्डिंग, तब मैम ने इस यस अपने एक अच्छे विजन विजन सर, से। जो मैंने बोला वो सही बोला ना, बिल्कुल कुछ सही गलत बोला नहीं बोला। आपने, बिल्कुल सही बोला। देन मैम ने कंपनी को स्टार्ट किया। बट मैम को जब 1 साल कंप्लीट हुआ, मैम अपना वर्क करते रहे, बट मैम की वर्क के साथ साथ मैम को ग्रोथ भी मिली। मैम का लेवल अप भी होने स्टार्ट हो गया, मैम को पैसे भी कंपनी देने स्टार्ट कर दिया, लाखों रुपए की मैम ने इनकम भी अचीव की। एंड उस मीटिंग के अंदर मैम ने क्या बताया था वीडियो के अंदर कि मैंने ग्रीस जैसी कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज के ईगल मैंने रीड को मैंने क्वालिफाई किया, क्लेवर रैली को मैंने क्वालिफाई किया। मैंने मैम को एक अच्छी लाइफ तो मिली मिली थी, एक मरते हुए बंदे को जिंदा करके खड़ा कर दिया कंपनी के प्रोडक्ट्स ने, देखा जाए तो। और मैम को एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक मैम को एक अच्छी लग्जरी लाइफ भी मिल गई। तो मैम को हेल्थ भी मिली एंड मैम को वेल्थ भी मिली। तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल थी मैम की वीडियो, मैम की एक जर्नी। तो मे बी आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी कि फॉरएवर लिविंग के अंदर हमें हेल्थ किस लेवल की मिलेगी और हमें वेल्थ किस लेवल की मिल रही, वो तो हमने कल ही क्लियर आउट कर लिया था। ठीक है। तो आप सब अपने अब एक्सपीरियंस बताइए कि फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म सबको कैसा लगा, करना क्यों है, करके मिलेगा क्या, और आपके विजन क्या बन रहे हैं। तो मुफेज आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये इसलिए बेहतर है कि ये सिर्फ पैसे नहीं देता है, ये हेल्थ पर भी ध्यान देता है। हम्म। सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मैंने इन लेक्चर से सीखी है वो हेल्थ है। हाँ जी। तो ये हेल्थ के बारे में हमें बहुत सिखाती है, इसलिए और पैसे भी कमाते हैं इससे तो बेहतर। ठीक है जी। बमसी आपको आवाज आ रही है? माइक ऑन कीजिए, बताइए। यस सर। हाँ जी। सो आपको जो 3 डे एंड जो 4 डेज आपके सेशन हुए हैं, इसमें आपने क्या लर्निंग ली है, फॉरएवर लिविंग को आपने समझा है ना, जो इंटरनेशनल कंपनी है। तो थोड़ा इसके बारे में आप भी अपने रिव्यूज दे दीजिए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। Sir, my mic has some, my mobile has some problems. हम्म। I can't listen your voice properly. ओके। आपकी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही है। वंश आपको आवाज आ रही है?
हाँ सर, आ रही है। हाँ जी, आप बता दीजिए। तो सर फॉरएवर ऐसी कंपनी है कि हमारा जो भी सपना है, घूमने का सपना है, तो सब होगा, उसमें पैसे भी आएंगे और हमारी हम्म। सेहत पे कंपनी ध्यान देती है। सब प्रोडक्ट ऑर्गेनिक और सब अच्छे ही होते हैं सब, मैंने ऐसा जाना। देखो, मैं मार्केट के अंदर स्टडी है, जॉब्स हैं, बिजनेस है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। बट बहुत चीजें मुझे खुद बताओ, जो चीजें मार्केट में करके हमें मिल रही हैं, क्या बहुत जो चीजें आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए वो चीज आपको मार्केट के अंदर मिल पाएंगी कभी भी? नहीं, नहीं मिल पाएगी मार्केट के अंदर। तो जो जॉब है, जो एक ही दिन रोज जाना हो, रोज आना हो एक ही जगह से, यहाँ पे हम्म। तो आप टाइम वर्क कर सकते हैं घर पे ही। और हम्म। कंपनी को अलग अलग सेशन में भी ले जाती है सबको, आपको भी ले गई है ना, जी। वो मैंने देखा। चंचल, आप बताइए। तो ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बहुत सी अपॉर्चुनिटी हमें देती है, जैसे हमें इंडिपेंडेंट बनाने का चांस देती है, हमारी हेल्थ के लिए हम काम करते हैं, हमें अपनी में प्राउड करा चांस देती है। हम्म। मतलब बाकी जो कंपनीज में अगर हम काम करें तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी फॉर एवर कंपनी दे रही है। तो मैं तो जी। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ज्वाइन चलो, करने के बहुत लिए बढ़िया, कंपनी। बहुत बढ़िया। बट मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, किसी को अभी ऐसा तो लग रहा फ्रॉड तो स्कैम वाला कोई सीन है? किसी के मन में अभी भी ये डाउट तो नहीं है तो खुल के बात कर सकते हो। वो हमको सर तो अब नहीं है। कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, नहीं सर, सुहा। कोई डाउट चलो कोई डन है। डाउट नहीं है, ये 100% जेन्यून कंपनी है। ये प्रोडक्ट भी 100% जेन्यून है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ इस कंपनी में काम करने के लिए। ये सुहा, सो मैं अब एक चीज आप सबको क्लैरिटी देना चाहता हूँ, जैसे सुहा ने स्टार्टिंग में बोला था प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में, परचेज करने के रिगार्डिंग में। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, लाइफ में कोई भी चीज किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है? आप सबने कपड़े पहने हैं, फ्री में तो नहीं आए होंगे। घर बना हमारा, ये भी पैसे लग के बना है। घर पे खाना खा रहे हैं तो उसके लिए राशन लेके आते हैं। घर पे पानी पी रहे हैं तो पानी का, बिजली का बिल भी आ रहा है, राइट? कोई भी चीज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही है, सबको पता है। मान के चलो, फॉरएवर लिविंग आपकी लाइफ के अंदर नहीं है। आपने मार्केट में जॉब करने जाना, किसी भी फील्ड के अंदर, जॉब आपसे पहले क्या देखेगी, आपका क्या मांगेगी आपसे? रिज्यूमे, हाँ जी। रिज्यूम मांगती है हमारा। क्या? रिज्यूम, रिज्यूम। क्या कह रही हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। रिज्यूम में बोल रहा है सर, रिज्यूम मांगते रिज्यूम, कंपनी। ओके, रिज्यूम। रिज्यूम के अंदर क्या होता है? आपकी डिग्री होती है हाँ, कि आपकी क्या स्टडी, क्या डिग्री है, राइट? कुछ और चीज भी देखती है वो। बिना डिग्री के आपको मार्केट में जॉब मिलेगी सुबह? बिना, विदाउट स्किल्स डिग्री? देखते नो, हैं। बिल्कुल नहीं भी नहीं। नहीं मिलेगी, नहीं ठीक है। मिलेगी। अब मुझे पर ये इस जॉब बताना। में मिलेगी, इस जॉब में डिग्री राइट, नहीं राइट। चाहिए। मैं कह रहा हूँ फॉरएवर लिविंग नहीं है, अब इसको थोड़ा बाहर रखते हैं ना। अब हम थोड़ा और टॉपिक के बारे में चल रहे हैं, मार्केट के बारे में, ठीक है? अब मान के चलो, आपने स्टार्टिंग से लेके जो अभी तक अपनी जितनी भी स्टडी की है, आपने डिग्री भी ली है, तो मे बी आपने कितने पैसे लगाए होंगे उस स्टडी के ऊपर? कुछ आइडिया है किसी को भी? मे बी लैक्स लैक्स वी हैव स्पेंट। 15, 20, 25, 30 लाख, लैक्स। कहीं भी तो करोड़ रुपए भी लगे होते हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, पूरी लाइफ का अगर देखा जाए, अगर हम एक स्टार्टिंग से छोटे होने से लेकर बड़े होने तक एक पेंसिल, एक पेन भी यूज कर रहे हैं ना, उनके ऊपर भी लाखों रुपए लग गए होंगे मेरे ख्याल से, जितनी यूज कर ली होंगी मेरे ख्याल से। पेन पेंसिल जो भी होता है, ठीक है। बट मुझे बताओ, वो डिग्री मतलब कि आपको फ्री में मिल रही है फिर? इतने पैसे लगा रहे हो, लाखों रुपए लगा रहे हैं। और डिग्री का मेन मोटिव क्या था? जॉब करनी। आप डिग्री क्यों कर रहे हो? कि हाँ बड़े होंगे, जॉब करेंगे मार्केट में, कि और उसका रीजन था? देखा जाए तो जॉब फ्री में नहीं मिल रही है भाई, लाखों रुपए लगा के बैठे हो आप, जो हमें पता ही नहीं है। इंटरेक्ट में पैसा बड़ा लगा रहे हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर, जो लाखों रुपए लगा रहे हैं, लाखों रुपए लगा के आपको मार्केट में हजारों की जॉब मिल जाएगी, इसकी गारंटी है किसी के पास? जो मार्केट के हालात हैं अभी इस टाइम पे, ना तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, देखा जाए तो। इनका केस आपको जॉब मिल भी गई तो कितने की मिलेगी? 20, 30, 40 हजार की मिलेगी मंथली। हाँ, उस पैसों से आपके घर के खर्चे चलेंगे, जो आपके ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, जो आपने अपनी स्टडी के ऊपर जो पैसा लगाया था वो कवर हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आज आपकी 20 है, 24 एज है, और 2, 3 साल में आपकी शादी होगी, किसी का हस्बैंड, किसी का बीबी आएगी, खर्चे बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, आगे जाके बच्चे हो जाएंगे तो उनकी स्टडी के खर्चे बड़े होते हैं। आजकल स्टडी बड़ी महंगी है, देखा जाए तो उसके ऊपर पैसे लगेंगे। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी के ऊपर खर्चे हैं। तो सारे हमारा जो टाइम, जो हम टाइम लीवरेज, इसको समझो,
जो कर रहे हैं लाखों रुपए लगा के, कुछ हासिल हो रहा है? कुछ नहीं हासिल हो रहा है। बट करो, डिग्री लो, पढ़ो, अपनी नॉलेज के लिए करो भाई। हम उसको समझ रहे थे कैरियर है हमारा। मेन मोटिव क्या था? जॉब आपको फ्री में नहीं मिल रही है, उसके लिए आप पूरा दिन दौड़ रहे हो, घर से बाहर स्कूल कॉलेज के चक्कर काट रहे हो, किराए लगा रहे हो, अपने आने आने जाने का अपना खर्चा कर रहे हो, कपड़े के, खाने पीने का, और अपनी स्टडी के ऊपर लाखों रुपए लगा। ठीक है जी, सबको क्लियर होगा। अब मान के चलो किसी ने भी अपना आज एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज मैंने बोल दी। अब सबने अपनी कपड़े की दुकान ही ओपन करनी है, मान के चलो शॉप ओपन करनी है आपने। आपने नॉर्मल सी कोई शॉप ओपन करनी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी? लैंड भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, उसके अंदर माल भी चाहिए कपड़े का। कितने पैसे लगेंगे कम से कम? आइडिया? बोलो बोलो, आइडिया कितने पैसे लगेंगे एक छोटी सी शॉप को ओपन करने के लिए? 2 से 3 लाख का। हाँ जी, 2 से 3 लाख। 25 से 30 लाख होंगे तो इस सिटी 25 में से वो भी। 30, 10-15 लाख तो इजिली लग जाएंगे, बट हम कम से कम चलो लेके चलते हैं। जैसे कि चंचल ने बोला 2-3 लाख, बहुत कम लेके चलते हैं, बट इतने कम नहीं लगते वैसे चंचल। 2-3 लाख लगाने के बाद भी आपका मार्केट में काम चलेगा, इसकी गारंटी है? गारंटी तो इंसान की नहीं है वैसे तो, काम की तो क्या ही गारंटी होगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन लेवल हाई है। फिर आपकी एक दुकान है, वैसी 10-15 दुकानें और भी मार्केट के अंदर है। बाकी जो चीज है वो है ऑनलाइन सिस्टम। बाकी सब चीजें लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, दुकानों को तो बीच में कोई रोल ही नहीं रहा मार्केट के अंदर, तो काम चलेगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। पैसे लगाओगे वो भी आपके वेस्ट जाने वाले हैं। बट मान के चलते हैं यहाँ पर आपने अपना काम चला लिया, आपकी दुकान चल पड़ी। जैसे जारा कंपनी की ब्रांड है, जारा कंपनी, वैसा अपने कपड़े के अंदर अपने खुद का एक अपने ब्रांड बना लिया। उस ब्रांड को आप अपनी सिटी से, अपनी दुकान से निकाल के पूरी एक कंट्री, सिर्फ इंडिया एक कंट्री, हर स्टेट, हर सिटी के अंदर आप उसकी फ्रेंचाइजी अपनी सेल करना चाहते हो, उसका आपको पेपर वर्क भी करने पड़ेंगे, जीएसटी नंबर, लाइसेंस नंबर, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको करनी पड़ेगी ना, लैंड भी परचेज करनी पड़ेगी, मनी बड़ी आपको मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी लगानी पड़ेगी, मशीनें, फैक्ट्री ओपन करनी पड़ेगी। तो मिनिमम आपके कितने पैसे लगेंगे इन्वेस्टमेंट एक कंट्री के अंदर अपने एक ब्रांड को फैलाने के लिए? हाँ रिचा अभी। बोलिए, सुहा एंड चंचल, वंशी, मुफेस, वंश, कोई आइडिया? एक कंट्री के अंदर आप अपने एक ब्रांड को फैलाना चाहते हैं, है ना? बहुत चीजें उसके अंदर होती है, पेपर वर्क भी होता है, जीएसटी नंबर हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी फैक्ट्री वो भी लगेगी बहुत बड़ी बड़ी, तभी एक कंट्री के अंदर आपका काम चलेगा ना। मतलब कि करोड़ों रुपए या अरबों रुपए आपके लगेंगे। विदाउट पैसा कुछ नहीं हो रहा, राइट? अब इसको कर देते हैं अलग, आपको एक दिल की क्लैरिटी क्या है। अब बात आती है फॉरएवर लिविंग की। 170+ कंट्रीज में कंपनी है, 170 देशों में अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए कंपनी ने कितने पैसे लगाए होंगे? कोई हिसाब है आपके पास? आपको लगाने की नीड पड़ी? बिल्कुल नीड नहीं पड़ी। 4000+ इसके ऑफिसेज हैं, हमें खोलने की नीड पड़ी? बिल्कुल नीड नहीं पड़ी। 170 देशों में जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है कंपनी के प्रोडक्ट्स, उसके लिए हमें कोई अपना जो नेवी शिप लेने की नीड पड़ी? कंपनी के 400 हैं, एक अरबों खरबों का आता है, हमें लेने की नीड पड़ी? बिल्कुल नीड नहीं पड़ी। बट जो हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट मिल रहा है, जो हमें जहां पर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे अपने कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए आपने लगाए होते हैं ना, उस लेवल के आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? बताइए बताइए। फॉरएवर लिविंग में आपको बेनिफिट किस लेवल के मिल रहे हैं? जैसे आपने करोड़ों रुपए कंपनी के ऊपर लगाए होते हैं, क्योंकि जो रेक्स मोहन सर थे ना, उनका एक विजन था, मैंने सबकी हेल्प करनी है, मैं लोगों को एक अच्छी हेल्थ भी दूंगा, एक अच्छी वेल्थ भी दूंगा, तो इस कंपनी को स्टैब्लिश किया, इस प्लान को जनरेट किया। ठीक है, अब कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने, सर ने क्या कहा, टूल्स जी, अपनी टर्नओवर अपनी कंप्लीट कर लो, जिसको करके आपको अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने का एक मौका मिलेगा, लाइफ टाइम उस कंपनी आप वर्क कर सकते हो। अब वो टू सीसी क्या है? ये कोई एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये एक टर्नओवर होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जहां पर हम पैसा लगाते हैं, हमें पता नहीं हमारा पैसा डूबेगा जब मिलेगा, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर क्या होती है? फोर्थ एग्जांपल मान के चलते हैं, मुफेज आप हो, आप अपने घर में कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हो? और पूरा फोकस अभी ना थोड़ा 10-15 मिनट के लिए मीटिंग में रखना, ठीक है? मुफेज आप अपने घर के अंदर कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हो? आप भी कहोगे सर तो मेरे घर के वॉशरूम में घुस गए भाई। बताइए सर आप। लोकल टूथपेस्ट। कौन सी? कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोई भी? नॉर्मल कितने की कोलगेट। आती है जो आपके घर पे एक मंथ चलती कोलगेट होगी, वो कितने की आती है? सर
छोटी वाली 10 रुपए की, 20 रुपए की, लास्ट 150 में जाती है वो। चलो 100 रुपए की मान के चलते हैं ना, 100 से जो आपका पूरा घर का सारे मेंबर्स आपकी यूज करेंगे, एक मंथ चलेगी, ठीक है। आपको एक कोलगेट की नीड है जी मान के सर। चलो, जो 100 रुपीज की आती है। मार्केट में आप दुकानदार के पास गए, उसको पैसा देके बदले में क्या लोगे? सर कोलगेट कोलगेट लोगे। लेंगे। ये आपने टर्नओवर कंप्लीट की जो आपको नीड थी, ठीक है। अब मान के चलो आपने उस कोलगेट की जो 100 रुपीज की कोलगेट है, आपने उसके 100 पीस लेने हैं। कितने के आएंगे? 10,000 के आएंगे। 1,000 यस। पीस लेने हैं तो कोलगेट के 100 रुपए वाली के अपने 1,000 पीस लेने हैं, तो 1 लाख रुपए के आएंगे। अब मुझे सब बताओ, 1 लाख रुपए की कोलगेट लेने के बाद भी क्या कोलगेट कंपनी का मालिक मुफेस को अपनी कंपनी का हिस्सेदार बनाएगा? उसको प्रॉफिट देगा, अपना हिस्सा देगा? नो सर। सुहा, समझ में आया मैं क्या बोला? नहीं देगा ना, बिल्कुल भी नहीं, चाहे आप 2 लाख की ले लो। अब कंपनी में हमारे को लाखों नहीं लग रहा, हमारा कोई करोड़ नहीं लग रहे हैं। हमें एक 2 सीसी के एक सर्टन अमाउंट की हमें टर्नओवर कंप्लीट करनी है, जो हमने मार्केट में चीजें लेनी थी वो हमने एक बार जहां से लेनी है, जिसको करके हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अब इसको हमने टर्नओवर कैसे कंप्लीट करनी है, क्या इसका होगा, करके क्या मिलेगा वो तो आपको पता ही है। और हमें इनकम कैसे मिलेगी, हमने काम कैसे करना है, वो सभी चीजें आपको बताने वाले हैं। बट आपको पहले ही पता है, इस मीटिंग को कंडक्ट करने वाले हैं सनी बिंद्रा सर, जो मेरे अपलाइन मैनेजर हैं, जिनकी अभी अपनी मीटिंग अटेंड की थी 12 बजे, जो मेरे से 8 मंथ छोटे हैं, आपको मैंने उनके बारे में बताया भी था। वो किस लेवल पे हैं, क्या लाइफ है, कैसे किया था, वो 3 साल का एक्सपीरियंस, वो 3 साल की जर्नी सर आपको अपनी मीटिंग के अंदर बताने वाले हैं। और आपको कब एक्सपीरियंस देंगे होगा अपना। मीटिंग? इवनिंग कब? 5 बजे जो टाइम फिक्स हो गया है, ओके, 5 ठीक है जी। PM। और उस मीटिंग के कुछ रूल्स हैं कि हमने कैमरा ऑन ही करके मीटिंग अटेंड करनी है, एंड डायरी लेके अटेंड करनी है। क्योंकि सनी सर से मैंने स्पेशली कि कुछ और भी पर्सन हैं जिनके रिगार्डिंग मैंने बात की है। सर का टाइम हुआ तो आफ्टर मीटिंग में भी आप सबको सर की 5 से 10 मिनट की वीडियो कॉल मिलेगी, जो कि सर हर किसी को टाइम नहीं दे पाते हैं। सर की 100 से 150 लोगों की टीम है, और सर को टाइम देना मुश्किल हो जाता है। बट सर से मेरी थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी है, तो सर से मैंने रिक्वेस्ट की है। बट आपका इंटरेक्शन होगा मीटिंग के अंदर, सर आपको देखेंगे कौन बंदा सीरियस होकर बैठा है, कौन दिख रहा है ना, तो आपको ही फिर मिलेगी, ठीक है। एंड एक चीज और है, उस मीटिंग के लास्ट में 2 सीसी टर्नओवर कंप्लीट करने के बेस्ट ऑफर्स एंड इजी वे बताए जाएंगे, जिसको करके आप अपना वर्क भी स्टार्ट कर लोगे, एंड आपका वर्क स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस मीटिंग के लिए सब रेडी है, एक्साइटेड है फिर? रेडी है सर। सो द थिंग इज दैट जो 2cc वो ऑफर हमें लाइक कितना, लाइक ऑफर वो देखो सर को ही कितना पता है। पैसा? उस मीटिंग को इसलिए कंडक्ट किया कि सर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जब मैंने वो चीज ओके। आपको अभी ही क्लियर कर देनी थी, तो उस मीटिंग को कंडक्ट करने का फायदा नहीं होगा ना। एंड एक चीज और है, एक चीज आपको सबको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ना, जब हमने ESB मॉडल भी हमने एक एक्सप्लेन किया था, डिसीजन मेकिंग यस। की बात आई थी। सो याद है यस। डिसीजन मेकिंग क्यों जरूरी है? मैंने आपको हर चीज डीप में बताई थी, एक यस। एग्जांपल दे के तब समझाई थी। यस यस, पर आपने ये नहीं बताया कि तब ऐसा नहीं नहीं बताया कि हमें पैसा देना पड़ेगा, ये नहीं बताया पहले, पैसा ये दे तो नहीं बताया रहे हैं, बिजनेस पैसा एंड दे के हमें इन्वेस्टमेंट। बदले में कुछ ये मिल भी तो रहा है। आपने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये मैं समझ गए, पर हमें पैसा तो देना पड़ेगा, वरना वो तो ये टू कम, नहीं कंप्लीट वो तो नहीं होगा। होगा ना। अब हाँ, उस चीज के लिए अपने पहले वो वाइब नहीं क्लियर करनी थी बताया ना। था पहले, अब अभी मेरी बात बता सुनिए, रही अब मेरी बात सुनिए, 1 मिनट का। आपको स्टार्टिंग में कॉल आती और आपको हम कहते 2 सीसी करनी, पैसे लगाइए, आप क्या करते? नहीं करते। तो अभी आपने ये क्या किया, बहुत सी ट्रेनिंग किया, फिर पैसे के बाद अभी एंड में बिजनेस करने का बताइए तो तरीका, पैसे देना जब तक पड़ेगा। किसी की वाई क्लियर नहीं होगी तब तक बंदा कुछ नहीं करेगा। अगर ये आपको अभी हमें मे भी कोई सब कुछ पर्सन है। क्लियर है, हमें प्रोडक्ट के बारे में हमें पैसा देने के लिए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. Audible. Audible. वाईफाई गया Audible. मेरा, सॉरी, अभी 1 मिनट रुकना। हाँ जी, अब बोलिए सुबह। यस, आई एम रेडी फॉर दिस जॉब। जॉब नहीं जी, बिजनेस है। हाँ, ये बिजनेस है, ठीक है इससे जी। बिजनेस है, अब मेरी, जाहिर सी बात है। अगर पैसा देंगे तो बिजनेस ही होगा, जॉब में कोई पैसा नहीं पूछेगा ना। जॉब में फिर जो अपनी डिग्री ली थी वो क्या था? पैसा दिया था ना भाई, वो भी पैसा लेती है, बट इनडायरेक्टली नहीं लेती है, इसका हमें नो पता ही सर, नहीं है। द थिंग इज दैट व्हाट जो मैंने सीखा अपनी जिंदगी में, कोई भी जॉब है जो पैसा लेता है वो जॉब नहीं है।
जो राइट, वो बिजनेस है। जॉब, जो लेता यस है वो वो बिजनेस है। बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। राइट। हाँ, लाइक मैंने जो किया अभी जॉब, उसमें उन्होंने मुझसे पैसा नहीं मांगा, उनसे मेरे को मेरा वक्त मांगा जॉब करने का, वो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है। हम्म। यहाँ जो है वो बिजनेस है। राइट। पर ये और बिजनेस हमें जरूर आगे लेके जाएगा अपनी बिल्कुल जिंदगी इस में। चीज की गारंटी है, ठीक है। अब जो डिसीजन मेकिंग हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, एक आपको मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। 5 मिनट लगेंगे उस स्टोरी को सुनना, और फिर भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी डिसीजन क्यों लेना जरूरी है, ठीक है जी। एक कहानी सुनाने लगा हूं, ध्यान से सुनना। एक एरिया में एक मंदिर बनता है। उस मंदिर में एक पुजारी है, बट उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है। वो पुजारी एक मूर्तिकार के पास जाता है मूर्ति बनवाने के लिए, और मूर्तिकार को कहता है मुझे मूर्ति बना के दीजिए। और मूर्तिकार कहता है कि 4 दिन के बाद आपको मूर्ति बन के मिल जाएगी, आप ले जाना, ठीक है। तो 4 दिन के टाइम पीरियड के अंदर मूर्तिकार ने एक मूर्ति को बनाने के लिए अपनी दुकान से एक पत्थर को उठाया, उस पत्थर को मारना स्टार्ट कर दिया। जब उस पत्थर को मारा, उस पत्थर से आवाजें आई, ओ मुझे क्यों मार रहा है भाई, मुझे पेन हो रही है, आउच, उसकी आवाजें निकल रही थी ना पत्थर की, तो मुझे क्यों मार रहे हो। तो मूर्तिकार ने बताया कि तेरी मूर्ति बना रहा हूँ। तो उसने कहा मूर्ति बन के मुझे क्या मिलेगा। तो उसने कहा जब आज तेरे को मंदिर में रखूंगा ना, लोग तेरी पूजा करेंगे, तेरी अर्चना करेंगे, तेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा, तेरे को लोग नए नए पकवान खिलाएंगे, तेरे ऊपर हीरे जवाहरात भी चढ़ाएंगे। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने फिर पूछा कितने दिन लगेंगे, उसने कहा 4 दिन लगेंगे। 4 दिन की पेन है, उसने कहा मैंने नहीं बनना, ये मैं पेन सही नहीं सकता। उसने छोड़ दिया। उस मूर्तिकार ने पहले पत्थर को छोड़ दिया, ठीक है। उस मूर्तिकार ने अपनी दुकान से दूसरे पत्थर को उठाया, उसको भी मारा, उसको भी सेम चीज हुई, उसको भी समझाया। बट उस दूसरे पत्थर ने 4 दिन की पेन को नहीं देखा, अपने फ्यूचर को देखा, अपने लाइफ को देखा। उसको पता था मूर्ति बन गया तो क्या मिलेगा। उसने डिसीजन लिया, उसकी मूर्ति बन गई। पुजारी आया 4 दिन के बाद, जो दूसरे पत्थर की मूर्ति बनी थी ना, उस मूर्ति को उठा के जब दुकान से बाहर जाता है, तो पहला पत्थर उस पुजारी के पैर में लग जाता है, ठीक है। और मूर्तिकार से पूछता है ये पत्थर क्या काम है। उसने कहा ये तो वेस्ट है, किसी काम का नहीं है, आपको चाहिए तो फ्री में ले जाओ। पुजारी ने उस पत्थर को भी उठा लिया साथ में फ्री में। जो दूसरे पत्थर की मूर्ति बनी थी उसको मंदिर में रख दिया, उसको स्थापित कर दिया। उस दूसरे पत्थर का जो मूर्ति बनी है उसका मंदिर में क्या काम हो रहा है। वंश, उस दूसरे पत्थर की जिसका मूर्ति बन गई है, उसका क्या काम हो रहा है मंदिर में। दिन में पूजा हो रही है उसकी। पूजा हो रही है, मान के चलो। ये मूर्ति थी जिसकी पूजा हो रही है। जब पहले वाला पत्थर था जिस मूर्ति जो पुजारी उसको ले गया और मूर्ति के सामने नीचे रख दिया, इस पत्थर का वहां पर एक काम हो रहा है मंदिर में। वो क्या काम हो रहा है, किसी को पता है। मंदिर का सामान रखने। नहीं, कुछ और काम हो रहा है। की पूजा हो रही है सर। मूर्ति की पूजा हो रही है, मूर्ति के नीचे पत्थर है, उस पत्थर की क्या काम है। उसकी पूजा नहीं हो रही पत्थर का। मूर्ति सर का ये वजन। वजन से आ रहा है। नहीं, वो भी नहीं है। बता दूं फिर, सुहा जानना चाहते हो। हेलो। यस, जानना चाहती हूँ, जरूर जानना चाहती हूँ, बोलिए। जब लोग मंदिर में जाते हैं ना, साथ में नारियल लेके जाते हैं, उस पत्थर के ऊपर नारियल फूटे यार। जिसने 4 दिन की पेन को नहीं सहा था ना, अब चुपचाप वहां पर बैठ के लाइफ टाइम नारियल की पेन सहेगा। क्योंकि जो ऊपर बैठा भगवान और अल्लाह है ना, हर किसी को लाइफ में एक बार तो चांस देता है लाइफ को चेंज करने के लिए। उस बंदे ने डिसीजन नहीं लिया, उस पत्थर ने। और कहते भी हैं लाइफ में वन टाइम में लिया हुआ एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अब सेम चीज जरूर। आपके आपके साथ भी है कि हाँ, 2cc करके क्या मिलने वाला सबको पता है। मे बी किसी को प्रॉब्लम होगी, कुछ दिक्कत होगी, तो हम बैठे हैं। आपका डिसीजन होगा तो आपका लेवल भी टर्न होगा, आपको वर्क भी स्टार्ट करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। बट मुझे आपका डिसीजन चाहिए। तो कौन कौन रेडी है फिर। वेरी गुड। तो मैं अभी आप सबको एक टास्क देने वाला हूं, जैसे आपको मैंने फर्स्ट डे में टास्क दिया था ना। अभी आप सबने इस मीटिंग को खत्म होने के बाद मुझे हाई का मैसेज करना है। और आप सबको मैं 20 वीडियो सेंड करूंगा, 20 वीडियो, जो कि 30-30 सेकंड्स की होंगी या 1-1 मिनट की होंगी। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के अचीवमेंट्स हैं, उनको देखना अच्छे से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। 20 वीडियोस है तो आपको 25 मिनट लगेंगे देखने के लिए। उनको देख के आपने मुझे चीज बतानी है कि आपको वहां से क्या सीखने को मिला, क्या नॉलेज मिली, और क्या आपको फील हुआ। आपने लिख के सेंड नहीं करना है किसी ने भी, मुझे वॉइस नोट सेंड करना है। ओके सबको, क्लैरिटी मिल गई। अभी वॉच कर लेना। 4:15 तक मुझे आपका वॉच नोट आ जाए, देन आपको मैं मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं फिर 5 PM मास्टर क्लास के अंदर।
एंड आप सबको ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करो एंड फुल्ली सपोर्ट ऑलवेज आपको मिली रहेगी। ऑल दी बेस्ट गाइस, मिलते हैं फिर मास्टर क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेलकम सो सुहा, बाय बाय, टेक केयर सबको।